Hello friends, myself Dr. मिताली अग्रवाल फ्रॉम आरोग्य धाम ट्रीटमेंट सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में लीच थेरेपी के बारे में बताएंगे। ये जो लीच थेरेपी है आयुर्वेद में पंचकर्मा के अंतर्गत आती है, यानी रक्तमोक्षण एक पार्ट है पंचकर्मा का 5 थेरेपीज में से, उसमें इसको हम इंक्लूड करते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि ये लीच थेरेपी क्या है, किन डिजीज में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या क्या हमें सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी कि ये लीच क्या है। ये लीच जो होती है 2 तरीके की होती है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। तो जो हम मेडिकली यूज करते हैं वो नॉन पॉइजनस लीच का यूज करते हैं और हम हर पेशेंट में अलग लीच का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होता एक पेशेंट में जो लीच यूज की वो दूसरे में भी यूज करती। हर पेशेंट की सेपरेट लीच होती है। हम उससे इस तरह मेंटेन करते हैं, बॉक्स के ऊपर पेशेंट का नाम लिखते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं, हर पेशेंट में सेपरेट लीच का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड बात ये है कि दूसरी बात ये है कि ये जो लीच है इसका हम किन डिजीज में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लीच है इसका हम स्किन डिसऑर्डर में यानी त्वक विकार में आयुर्वेद के अनुसार, तो उसमें जैसे एक्ने प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन है, डायबिटिक वुंड्स है, जिसमें इन सब में इस्तेमाल करते हैं इस तरह की स्किन डिसऑर्डर में। तो जैसे कि हेयर फॉल में क्या होता है, हेयर थिनिंग होने लगती है, हेयर फॉल्स होते हैं, तो ये लीच लगाने से वो जो स्कैल्प में, जैसे बहुत सारे लोगों को एलोपेशिया हो जाता है मेल्स में जनरली, तो ये वहाँ की ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है इसे लगाने से। स्किन डिसऑर्डर में क्या है, जैसे किसी को रिंकल्स हो रहे हैं, झाइयाँ पड़ रही है, एक्ने प्रॉब्लम हो रही, तो ये वहाँ पे लगाने से उस इम्प्योर ब्लड को निकालेगी और वहाँ की ब्लड सप्लाई को और अच्छा करेगी, तो हेल्दी स्किन होने लगेगी। इस तरह से इसके रिजल्ट्स आते हैं। अब ये है लीच का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है। तो लीच की सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है हिरुडिन। तो ये जो हिरुडिन होता है, जब ये लीच हमारी स्किन पे लगती है तो ये अपनी सलाइवा वहाँ पे सिक्रीट करती है। तो ये हिरुडिन ब्लड को जमने नहीं देता, यानी कोगुलेशन नहीं होने देता ब्लड का, तो वो आसानी से उस ब्लड को शक करती है। दूसरा, इसकी सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर जो एनेस्थेटिक वर्क करते हैं, यानी उस स्किन पे लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, यानी नमनेस करते हैं, तो पेशेंट को पेन नहीं होता। कि बहुत सारे पेशेंट डरते हैं ना कि ये लीच लगेगी, हमें काट तो नहीं लेगी, बहुत दर्द होगा, उसे देखने में ही डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इस लीच को लगाते हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा ऐसे चींटी काटने जैसा पेन होता है। जब ये ब्लड को शक करना शुरू कर देती है तो इसके अंदर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं पता चलता। और इसकी सलाइवा में कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये है कि हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि लीच थेरेपी शुड बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी आप लीच को हमेशा एक प्रैक्टिशनर जिसने लीच को लगाया है उसी के द्वारा लगवाएं। ऐसा नहीं है आपने किसी से भी लगा लिया, अगर लीच क्रिटिकल पॉइंट पे लग गई तो ब्लीडिंग होगी। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन ना हो तो हमेशा आप एक सुपरविजन में, डॉक्टर के सुपरविजन में इसे लगवाएं। और ये है कि ये जो लीच है इसका अब ये जैसे ब्लड शक करती है तो पेशेंट उसका साइज बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे इम्प्योर ब्लड को पिएगी तो इसका साइज इंक्रीज होगा। फिर हम जब ये लीच खुद ही हट जाती है, जब वहां से टॉक्सिसिटी को दूर कर देती है, वरना फिर हम इसे हल्दी डाल के हटा देते हैं। नॉर्मली 15 से 25 मिनट तक ये शक करती है। किसी पेशेंट में हमें ज्यादा भी समय लगता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है उसकी बॉडी में उस जगह पे कितना इन्फेक्शन है, कितनी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जब वो ब्लड को शक कर लेती है तो उसे हम किडनी ट्रे में रखते हैं और उसके ऊपर टर्मरिक पाउडर डालते हैं, हल्दी का पाउडर। तो उससे इसमें एक रिएक्शन होती है, वो जितना भी उसने ह्यूमन बॉडी से ब्लड शक किया है वो धीरे धीरे उसे वॉमिट करके बाहर निकालती, रिगजिटेशन कर देती, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड लीच की बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता। वो उसे पी के हेल्दी नहीं रह सकती, वो मर जाएगी। इसलिए उसे हम इसे वॉमिटिंग कराते हैं, धीरे धीरे वो सारा ब्लड निकाल देती है। फिर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए टर्मरिक वाटर में रखते हैं, पानी में हल्दी डाल के किडनी ट्रे में रेडी रखते हैं और 15 मिनट के लिए रखते हैं, ताकि जो भी टॉक्सिसिटी बची है वो निकल जाए, वो जो भी इम्प्योरिटी उसकी बॉडी में है। फिर उस लीच को साफ कंटेनर्स में रख देते हैं। और एक मेन बात ये रहेगी, कई पेशेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि लीच के जो बाइटिंग स्कार्स होते हैं वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। जब हम लीच को हटाते हैं तो वहां से जो ब्लड की ऊजिंग हो रही होती है, रिमेनिंग ब्लड की,
तो वो धीरे धीरे उसे हम हल्दी का पाउडर डाल के बैंडेजिंग करते हैं। तो हल्दी के अंदर ये गुण होता है कि वो उस जगह से ब्लड जो निकल रहा है उसे बंद कर देगी। इस तरह से जब वो बैंडेजिंग को हटाते हैं, जो स्कार्स रह भी जाते हैं वहाँ पे हल्दी के पाउडर को लगाते हैं और सारे स्कार्स चले जाते हैं। तो ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है कि हम स्किन में लगाएंगे अपने फेस पे तो या कहीं और भी लगा रहे हैं तो उसके बाइटिंग स्कार्स रह जाएंगे। सारे बाइटिंग स्कार्स टाइम के साथ चले जाएंगे, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। इस तरह हम लीच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने पेशेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। थैंक यू सो मच।